अकेले रहना सीख लो दोस्त, क्योंकि किसी का साथ पाने के लिए किसी सच्चे की तलाश करना मतलब समय की बर्बादी है। अकेला खुश रहना, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। तुमसे बेहतर तुम्हें खुशी कोई नहीं दे सकता। ज़िंदगी की कुछ राहों पर अकेला भी चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा साथ चलने वालों को बीच राह में साथ छोड़ते देखा है। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, मैं किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला जीना सीख लिया। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है उसका। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उसमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों पे विश्वास करके और वो ही अपने उसको धोखा देते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे में इंसान टूट जाता है, उसके मस्तिष्क में जाने कैसे कैसे ख्याल चलते रहते हैं, जिससे वो ज़िंदगी जीना छोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान को नहीं टूटना चाहिए। इंसान अकेला भी जी सकता है, बस आगे ये याद रखे कि जिसने उसको धोखा दिया है वो कभी भी उन लोगों की बातों में ना आए जो उनको धोखा दे चुके हैं। ज़िंदगी में अगर रहना चाहते हो खुश, तो अकेले ही जीना सीख लो। ढूंढ लो कोई ना कोई रास्ता, मिलती है खुशी जिससे यहाँ। इस जहाँ में कोई किसी का नहीं, उम्मीद मत रखो कि कोई आपकी खुशी के बारे में सोचेगा। जितने भी रिश्ते बनाए हैं भगवान ने, उनमें मिलती है खुशी कम, मगर दर्द बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत से काम हैं जीवन में करने के लिए, ढूंढ लो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए। कोशिश करो कि ऐसा काम करो जिससे भला हो बहुत से लोगों का। अकेला रहना भी सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी भर कोई साथ नहीं देने वाला। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है, सबको अपनी ज़िंदगी से मतलब है और अपनी ज़िंदगी से मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। जीवन के 5 कटु सत्य: अपना दर्द सबको न बताए, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। 2, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। 3, आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नज़र आया है। 4, ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। एक समय की बात है, एक परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहते थे। पिता का कोई होश नहीं था। पिता को रूखा सूखा खाना देना, गाली गलौज करना। वह व्यक्ति इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक रात अपने घर से निकल गया। वह अनाथालय में रहने लगा। रोज अखबार की दुकान पर आकर कई अखबार उलट पुलट कर देता, एक आध अखबार खरीद भी लेता। दुकानदार बूढ़े व्यक्ति को रोज ऐसे देखता था। एक दिन दुकानदार ने पूछा, बाबा आप क्या खोजते हो रोज इन अखबारों के पन्नों में? अपनी तस्वीर, बूढ़े ने कहा। दुकानदार बोला, क्या आपने छपने को भेजी है कहीं?
बूढ़े ने कहा, नहीं, पर शायद मेरे बच्चों ने भेजी हो छपने के लिए गुमशुदा के कलाम में। ये सुनते ही दुकानदार बूढ़े बाबा की तरफ दुखी भाव से देखते रहे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, जो बिना दौड़े मिल जाता है वही परमात्मा है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए ज़िंदगी में ऐसे लोगों पर भरोसा न करें जो आपको पहले ही धोखा दे चुके हो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और सम्मान पैसा देकर दिया जाता है। प्यार और विश्वास तो ऐसे पंछी हैं जिनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हो। जिंदगी में हमेशा खुश रहे। कभी कभी अकेले रहने में भी सुकून है, तब आपको कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। अकेले रहना अच्छा रहता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। ईश्वर मुझे कैसे भी बनाए, लेकिन किसी की ज़िंदगी खराब हो मेरी वजह से मुझे ऐसा कभी न बनाए। दर्द तो वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगाने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। न मांग कुछ जमाने से ये देखकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार तो वो लाख बार जताते हैं। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है, तब दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। असफलता अनाथ होती है, मगर सफलता के माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त सभी होते हैं। हर तकलीफ़ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ़ से इंसान सीखता भी बहुत है। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर ज़िंदगी को समझ जाता है। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को शुद्ध करती है। मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। अब तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया है किस्मत ने मुझको। कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे थे। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। मेरी सारी गलतियों को वो माफ़ करती है, गुस्से में होकर भी मुझे प्यार देती है। उसके होठों में हमेशा मेरे लिए दुआ होती है। ऐसे करने वाली सिर्फ मेरी माँ होती है। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस कदर कड़वाहट आई उसकी बातों में, आखिरी खत दीमक से भी ना खाया गया। आज और एक सुबह मेरी झोली में डाल तो दी है मेरे मालिक, अब हर लम्हे को तेरी ही मुताबिक गुजारूं, ये काबिलियत भी मुझे दे देना। उसने मुझसे पूछा, आप क्या क्या खाते हैं? मैंने भी बोल दिया कि बस धोखा नहीं खा सकता और सब कुछ खा लूँगा। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मनानी चाहिए। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड की। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान, मैं मंदिर मस्जिद में मिलूँगा। धन, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी साथी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तब समझ लेना कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपवास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता, इसलिए वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर इस तरह आए थे। तब मैंने आपसे कहा था कि तो मैं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने जीवन में वह फल ग्रहण वापस लौटा दिए थे करने योग्य है। किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? किस सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस रिश्तों का मैं यहाँ अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे? हाँ, याद आया तब कि क्यों ना यहाँ मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठा कर लूँ जो यहाँ भी और वहाँ भी साथ आएंगे। कर्म की गठड़ी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। वो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी
नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं मुरलीधारी बंसी बजा रहे हैं। कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करने चाहिए। इंसान के लिए हितकर है, मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता। इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने विचारों को, कृत्य को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। मौन जीवन का परम मित्र है। मौन से आत्मचिंतन को बल मिलता है। मौन अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराता है। मौन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्मास्त्र है। मौन अर्थात व्यर्थ व साधारण संकल्प से मुक्ति। मौन की शक्ति मन की एकाग्रता को बढ़ाती है। मौन अशारीरिक स्थिति बनाने पर सरल तरीका है। मौन अर्थात क्वालिटी वाले श्रेष्ठ संकल्प ही चले। मौन व्यर्थ में मुक्त होने का रूहानी इंजेक्शन है। मौन विचारों को श्रेष्ठ बनाने का एक टॉनिक है। मौन कलह क्लेश को मिटाने की अचूक औषधि है। मौन मन की स्थिति को एक रस बनाने की दवाई है। मौन में की गई साधना से मन की शांति बढ़ती है। मौन सर्वधर्म में टिकने के लिए एकमात्र श्रेष्ठ विधि है। मौन परमात्मा प्यार में खो जाने का सहज पुरुषार्थ है। मौन सर्वोत्तम भाषा है जो विस्तार को सार में लाती है। मौन देह व देह की दुनिया को भूलने का सहज साधन है। मौन से परमात्म सुख का अनुभव करना सहज हो जाता है। मौन मन मानव भाव व मध्य जीव भाव करने की संजीवनी बूटी है। आजकल लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया हुआ एकमात्र उपकरण है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं और वहाँ की नज़र न खराब होती है, न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है, यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रखिए, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ़ करना यह जाहिर कराता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक है और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मीला है। पुण्य और दान छपाकर नहीं छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसकी खबर विज्ञापन में दोगे? एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, क्या मृत्यु के बाद भी तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता,
मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वे तीनों मित्र थे धन, परिवार और कर्म। गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई तो अपने बेटों की तारीफ करने लगी। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी में पढ़कर आया है, वह संस्कृत का विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुँह ज़बानी याद है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिषी की विद्या सीखी है, जो भविष्यवाणी वह कर देता है कभी खाली नहीं जाती। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव में विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी महिलाओं ने उससे पूछा, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? इस पर चौथी महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। माँ के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला का बेटा जब रास्ते में माँ को देखकर दौड़ा तो उसके सर से खड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सर पर रखकर आगे चला गया। तीनों महिलाएं देखती ही रह गई। जिंदगी में सिर्फ शिक्षा ही काफ़ी नहीं, हमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल मानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। जिंदा थे तो किसी ने पास बैठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया। अब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शॉल और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चल गया मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। क्यों? आपको पता है, क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बिटिया है निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहे और हमेशा खुश रहे। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। सब सहायता करके भूल जाए, क्योंकि वह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है।
दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने आपकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहिएगा, यानी लगातार याद करते रहिए तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उसने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया क्या हो रहा है, वह और जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। जब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे तब किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ गया था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख ले, उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार हृदय, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात है कि ये सब निःशुल्क है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद पर काबू नहीं कर पाते और खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। जो परिस्थिति हो
उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए, भगवान जो कर रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं? सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन दो, मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वे कब कहेंगे यह करो वह करो जो तुम्हारा सामर्थ्य के बाहर है? वे तो कहते हैं जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से, उसमें कुछ बचाकर छिपाकर मत करो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। मन भर जाए वो मोह, मन आ जाए वो प्रेम, आकर्षण हो जाए वो मोह, समर्पण हो वो प्रेम, सम्मान चाहो वो मोह, सम्मान करे वो प्रेम, तुम मेरे हो वो मोह, वो तुम्हारा है वो प्रेम। कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वो बोले हाँ काफी बड़ी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार एक गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वो वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए जन्म सफल होगा। पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंद कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए, इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करोगे वो भरोगे, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है।
लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से वह जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। जब कोई चीज शुरू करना है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है, उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेले कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना आहत दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। एक समय की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को आज पूरी तरह से सुख व संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी को सिर्फ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ में से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को फिर बुलाया और चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी ने राजा की जय जयकार करते हुए चांदी का सिक्का रख लिया और फिर नाली में तांबे वाला सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे फिर बुलाया और अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश एवं संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को फिर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश व संतुष्टि हो जाएगी। भिखारी बोला, सरकार, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो सकता हूँ जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिल जाए। हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें परमात्मा ने मानव रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। इस अनमोल मानव जीवन का हम सही इस्तेमाल करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं,
मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहे, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही धर्म है। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने
आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह है निश्चित रूप से जरूर होगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफी मांगने वाले, स्वयं को मूर्ख साबित करने वाले, केवल मतलब के लिए मिलने वाले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झांक करने वाले, दूसरों की उन्नति में बाधा डालने या बनने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, राज खोलने वाले, ये सभी प्रकार के लोग किसी के प्रेम, आदर, विश्वास के पात्र नहीं होते, केवल मजाक और नफरत के पात्र बन जाते हैं। कलयुग के 3 सच। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा। 2. जिससे जितना ज्यादा उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। 3. माँ बाप के सिवा आपका सगा कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मन की शांति मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर वहाँ साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो। उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बालरूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया तो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियाँ की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज़ सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था जो तुमने मांगा, वो तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल में शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल होती है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है।
क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। श्रद्धा आस्था का केंद्र, विश्वास उम्मीद की किरण होती है। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसके पास एक ऐसी मासूम माँ है जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना फोटो सेल्फी का कोई शौक, जिनको ना अपनी जन्म तिथि पता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है, जिन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन निकाल लिया, वो भी बिना किसी शिकायत के। अपनी माँ के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख उनमें होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता, परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाए उस तत्वज्ञ तथा भवन प्रेमी महत्व पुरुषों को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। परिवर्तन देखिए, पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात रहता है ताकि कोई आदमी न घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थी और खाना बनाने वाले बाहर से आते थे और घर की औरतें नाचती है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार में जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा, इसलिए किसी से भी कभी मुफ्त का न खाए। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। हम हैं, थोड़े से गुजारा कर लो, जितना है पास बस उसी में सब्र कर लो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे।
किसी और के दुख को देखकर यदि आपको भी पीड़ा होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा भी परमात्मा में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मन की शांति मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर वहाँ साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया तो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियाँ की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज़ सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था जो तुमने मांगा, वो तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल में शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल होती है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, बेविश्वास से मिल जाते हैं। श्रद्धा आस्था का केंद्र, विश्वास उम्मीद की किरण होती है। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसके पास एक ऐसी मासूम माँ है जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना फ़ोटो सेल्फी का कोई शौक़, जिनको ना अपनी जन्म तिथि पता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है, जिन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन निकाल लिया, वो भी बिना किसी शिकायत के। अपनी माँ के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख उनमें होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता, परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाए, उस तत्वज्ञ तथा भवन प्रेमी महत्व पुरुषों को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता।
लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। परिवर्तन देखिए, पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात रहता है ताकि कोई आदमी न घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी और खाना बनाने वाले बाहर से आते थे और घर की औरतें नाचती है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार में जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे, उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी कभी मुफ्त का न खाए। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। हम हैं, थोड़े से गुजारा कर लो, जितना है पास बस उसी में सब्र कर लो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। किसी और के दुख को देखकर यदि आपको भी पीड़ा होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा भी परमात्मा में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, विनाश और विकास दोनों समय के अधीन हैं। जो जो आप समय का मोल समझते जाएंगे, समय आपको अनमोल करता जाएगा। समय का सदुपयोग ही जीवन को प्रगति, प्रसन्नता प्रदान करता है। दो तरह की थकान महसूस करता है इंसान, एक जिसमें जिस्म को आराम की जरूरत होती है, दूसरा जिसमें मन को शांति की। शरीर की थकान और आराम से कम किया जा सकता है। मन की थकान को केवल ईश्वर समर्पण, नेक कार्य, सत्य, धर्मनिष्ठा, सादगी और प्रेम से कम करके सुख शांति का अनुभव किया जा सकता है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य, प्रशंसा में छिपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। झूठ, सत्य, अच्छे बुरे का अंतर कर पाना मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीवन की श्रेष्ठता, प्रगति और शांति इसी में निहित है। परिवर्तन जीवन के लिए अवश्य नहीं, अपितु परिवर्तन ही जीवन है। जीवन की सभी कमियों, गलतियों का त्याग कर और हर प्रकार की दुर्बलताओं को शीघ्र अतिशीघ्र सद्भावनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास करने से भी जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। अधिकांश दुनिया एक मानसिक अस्पताल की तरह है।
अधिकतर लोग बीमार हैं ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से, जुनून से, लालच से, और वे अपनी आदतों और भावनाओं के शिकार है या हो रहा है। लेकिन आप अपने इस घर को शांति, प्रेम, भक्ति, दया, सादगी से महत्वपूर्ण सुखमय मंदिर तुल्य स्थान बना सकते हैं। जैसे साधु होता है तो भीतर से मान लेता है कि अब हम साधु हो गए हैं, ऐसे ही आप भीतर का भाव बदल दे कि अब हम भगवान के हो गए। फिर आपके द्वारा स्वतंत्र स्वाभाविक साधना होगी, करना नहीं पड़ेगा। जो संसार से दुखी तो होता है पर उस दुख को सांसारिक सुख के द्वारा मिटाना चाहता है, वह भोगी होता है, साधक नहीं हो सकता। कारण कि सांसारिक सुख में आसक्त मनुष्य की साधना बुद्धि हो ही जाती है। जिस प्रकार समुद्र पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार कलयुग में संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन भगवान नाम का जप है। इसलिए सतत भगवान नाम का जप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न ना करो, प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छिपाने का जरूर यत्न करो, उनके प्रकट होने में सकुचाओ। अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने को तो मरण के समान ही समझो। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी समस्याएं कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। करोड़पति लोग हाय हाय करते मर रहे हैं, रुपए उनकी रक्षा नहीं कर सकते। पिता पुत्र अदालतों में लड़ रहे हैं, रुपए रक्षा नहीं कर सकता। पति पत्नी लड़ते हैं, रुपए रक्षा नहीं कर सकता। रुपये संतान पैदा नहीं कर सकता। रुपया आपको जवान नहीं बना सकता। अब तक आपको जो मिला रुपये दास मिले। उन्होंने रुपये का महत्व समझाया। भगवान के दास मिलते तो भगवान के महत्व को समझा देते। मौत से बड़ा भय। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उसका। सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे पास पास आकर, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जिवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे में मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझा। जीभ की रस की, स्वाद की इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है। चूहा लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत है। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जिवेशना का इतना प्रगंड है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो।
परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। खुद की कमाई से कम खर्च हो ऐसी जिंदगी बनाओ। दिन में कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा करो। खुद की भूल स्वीकार करने में कभी भी संकोच मत करो। किसी के सपनों पर हंसो मत। आपके पीछे खड़े व्यक्ति को भी कभी कभी आगे जाने का मौका दो। रोज हो सके तो सूर्य को उगता हुआ देखे। खूब जरूरी हो तभी कोई चीज उधार लो। किसी के पास से कुछ जानना हो तो विवेक से 2 बार पूछो। कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। प्रार्थना करना कभी मत भूलो। प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है। बुरा समय बीत जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुआ तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिसे लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर राजा को लगा मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेगा। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांककर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुंचा और उसके प्राण बच गए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है। पूरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाता है। सीप पे पड़ती है तो वह मोती बन जाता है और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाता है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि वह कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए।
भगवत गीता में लिखा है, न तो कर्तीपन का बोध और न हो कर्म की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है तथा न ही वे कर्मों के फल का सर्जन करते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों से सर्जित होते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहे। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं, यह सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं। सब रोगों की एक दवाई हंसते रहो मेरे भाई। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। जिंदगी का सबसे बुरा और गमगीन लम्हा वो होता है जब कोई अपना ही हमें इतना दुखी कर दे कि आंखें तक भर जाए और वही पूछे कि क्या हुआ और हमें मुस्कुराकर कहना पड़े कि कुछ भी तो नहीं। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रत्नों की माला अपने गले में धारण करके अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध प्रेम से संतृप्त करने के हर संभव प्रयास करें। ध्यान रहे कि यादें हमेशा खास होती है। कभी कभी हम रोए हुए दिनों को याद करके हंसते हैं, तो कभी कभी हम हंसते हुए दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। समझ लीजिए ये बातें। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत खुद करनी पड़ती है। आपको इन बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। एक बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और जगह गुप्त रखे। 2. घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। 3. शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग को गुप्त रखो। 4. बहू बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया है तो इसे गुप्त रखो। 5. आपकी शादी होना हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। 6. प्रॉपर्टी के पेपर गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताओ। 7. किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल मानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। जिंदा थे तो किसी ने पास बैठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया। अब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शॉल और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, अब
देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चल गया मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। क्यों, आपको पता है क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बिटिया है निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहे और हमेशा खुश रहे। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। सब सहायता करके भूल जाए, क्योंकि वह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने आपकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहिएगा, यानी लगातार याद करते रहिए, तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उसने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया क्या हो रहा है, वह और जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। जब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे तब किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ गया था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर
बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख ले, उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार हृदय, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात है कि ये सब निःशुल्क है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद पर काबू नहीं कर पाते और खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए, भगवान जो कर रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं? सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष एक शेर, 2 शेर, 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन दो, मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वे कब कहेंगे यह करो वह करो जो तुम्हारा सामर्थ्य के बाहर है? वे तो कहते हैं जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से, उसमें कुछ बचाकर छिपाकर मत करो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। मन भर जाए वो मोह, मन आ जाए वो प्रेम, आकर्षण हो जाए वो मोह, समर्पण हो वो प्रेम, सम्मान चाहो वो मोह, सम्मान करे वो प्रेम, तुम मेरे हो वो मोह, वो तुम्हारा है वो प्रेम। कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले हाँ काफ़ी बड़ी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार एक गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वो वहीं तड़पकर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है।
जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए जन्म सफल होगा। पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंध कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए, इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करोगे वो भरोगे, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से वह जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। जब कोई चीज शुरू करना है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोस सबसे दूर और अकेले कर देते हैं। तीसरी कृपा इतना आहत दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिस पर प्रभु की कृपा होती है। एक समय की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को आज पूरी तरह से सुख व संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी को सिर्फ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ में से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को फिर बुलाया और चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी ने राजा की
जय जयकार करते हुए चांदी का सिक्का रख लिया और फिर नाली में तांबे वाला सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे फिर बुलाया और अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश एवं संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को फिर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश व संतुष्टि हो जाएगी। भिखारी बोला, सरकार, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो सकता हूँ जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिल जाए। हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें परमात्मा ने मानव रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। इस अनमोल मानव जीवन का हम सही इस्तेमाल करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहे, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में
तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही धर्म है। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से जरूर होगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दूसरों से जलने वाले, बार बार गलती करके हर बार माफी मांगने वाले, स्वयं को मूर्ख साबित करने वाले, केवल मतलब के लिए मिलने वाले, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, ताक झांक करने वाले, दूसरों की उन्नति में बाधा डालने या बनने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, राज खोलने वाले, ये सभी प्रकार के लोग किसी के प्रेम, आदर, विश्वास के पात्र नहीं होते, केवल मजाक और नफरत के पात्र बन जाते हैं। कलयुग के 3 सच। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे मजाक उड़ाएगा। 2, जिससे जितना ज्यादा उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगा। 3, माँ बाप के सिवा आपका सगा कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में लोग अपना वक्त कितना बर्बाद कर रहे हों, इसका अंदाजा आप भी लगा ही सकते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सर पर रख घूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था, जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया। देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत से कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ धूल में सन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता। यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्रित कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते रहते हैं।
पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती है। न वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं ही न बिखरने देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। सदैव से यही होता आया है, इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न जाने कितने प्रभाव, स्वभाव, अभाव, दबावों से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड़े उतार चढ़ाव को अपने में समाता रहा है, आगे भी समाता जाएगा। लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकाल कर सुखमय भविष्य की ओर फिर से बढ़ चलेंगे। यही जीवन का उसूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माणकर्ता भी यही है। यह हमें पुण्य नई ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ परमात्मा का गहरा गुथाव जो है। आइए हम सब परमात्मा अनुशासन में रहकर अपना जीवन धन्य बनाएं और समय का महत्व समझें। माफ कर दो या माफी मांग लो, जीवन की बहुत समस्या इस वक्त ही हल हो जाएगी। किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देना भी एक साहिक एवं दिव्य गुण है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं वहां से उत्पन्न होती हैं जब हमारे भीतर यह अहम का भाव आ जाता है कि उसे माफ क्यों करूं। हमारी यही अहमता फिर प्रतिद्वंद और प्रतिरोध का कारण बनकर रह जाती है। पारिवारिक जीवन में, मैत्री जीवन में या सामाजिक जीवन में संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने हेतु किसी भी व्यक्ति के अंदर इन दोनों गुणों में से एक गुण की प्रमुखता अवश्य होनी ही चाहिए। महाभारत की नींव ही इस सूत्र के आधार पर पड़ी कि किसी के द्वारा माफ नहीं किया गया तो किसी के द्वारा माफी नहीं मांगी गई। हमारा जीवन एक नए महाभारत से बचकर आनंद में व्यतीत हो, इसके लिए आज बस एक ही सूत्र काफी है और वो है माफ कर दो अथवा माफी मांग लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इसी प्रकार धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता, किंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। गुस्से की दवा। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलेश का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने बताया। झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए उसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग किया। 7 दिन में ही उसका गुस्सा आना छूट गया। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा में मेरी क्रोध गायब करने की शक्ति है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता।
और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। सीता के रखवाले राम थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे। जब चीरहरा तब कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली थे। जब लंका जली तब कोई नहीं था। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे। जब तीर लगा तब कोई नहीं था। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे। जब शक्ति लगी तब कोई नहीं था। सरसैया पर पड़े पितामह पीड़ा का साझी कोई नहीं था। अभिमन्यु ताज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं था। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं, केवल कर्म ही अपना है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देखें तथा सोचें कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय आपके कर्मों ने करना है। यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमारे वक्त अभी भी है, जितना फायदा उठा सको उठा लो। उठ तो ऐसे ही जाता है जहाँ से भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी यही है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उससे बेमतलब चिंता पैदा करने वाली बातों को न भरकर उसे कामों में व्यस्त कर लीजिए। मानव मन की चंचलता के कारण चिंता जैसी वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण धन अथवा स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। जो लोग घृणा तथा क्रोध का शिकार हो जाते हैं, उसे भूख भी कम लगती है। शत्रु को आग में झोंकने के लिए आग को इतना तेज ना करो कि वह आग तुम्हें ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही अति क्रोध से इंसान खुद को नष्ट कर देता है। नम्रता, प्रेम, मीठे शब्दों से इंसान चाहे किसी का भी मन जीत सकता है। जिस आदमी को क्रोध नहीं आता वह पागल है। बुद्धिमान आदमी को बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए।